मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री सुभाष बाबू का निर्देश सुन रहा था। सुभाष बाबू ने जो आदेश दिया है प्रभारी मंत्री के रूप में, मैं इतना कह सकता हूं और आपके मन से अपने अधिकारियों पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि अन्याय जुल्म का साथ देंगे तो फिर आपका इलाज भी करने हमको आता है। अन्याय का साथ देना नहीं है। महागठबंधन की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। हमारा एक जमाना था जो हमारे अश्विन भाई बोल रहे थे, कई साथी बोले, सरफराज भाई भी बोले, सुरेश पासवान जी बोले। एक जमाना था जब लोगों को सामाजिक न्याय की जरूरत थी तो हमारे लालू प्रसाद जी एक सुरमा बन के आपके बीच आए। आज आर्थिक न्याय की जरूरत है। A to Z को न्याय और इंसाफ मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू और युवा आदर्श उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का यह ब्रह्म संकल्प है कि हम सभी के साथ एक जैसा न्याय करेंगे। आपकी पट्टियां देखी सीटेट अभ्यर्थियों की, आपकी जिज्ञासा होगी। मैं आप लोगों से शुरू से, जब से मंत्रिपरिषद का पद संभाला हो तब से, और आप हमसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा में फिर जो बातें थी 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो उस पर हमारा महागठबंधन अधिक है। और आप स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, विश्वास करिए, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस बिहार के विश्वकर्मा नीतीश बाबू का जो संकल्प हुआ उद्बोधन में, ये सभी लोग सुने होंगे, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जो महागठबंधन का संकल्प आपके सामने है, यकीन मानिए आप अभ्यर्थी से शिक्षक बनने वाले हैं। थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं और एक बात का जवाब भी चाहता हूं। आज से कोई 8-9 साल पहले जिस चौकीदार के हाथ में आपने सत्ता दी, उनका जरा, अब तो जुमला ही हो गया, उनका वादा याद करिए। 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। दिया? हाथ उठाइए, दिया? नहीं ना? अब हम लोग सब दिन से आपको आरजेडी को सपोर्ट। धनंजय जी उत्साह में है। मैंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। अभी तक में 16 करोड़ हो जाता तो पट्टियां लेकर के आना नहीं पड़ता। तो 16 करोड़ को नौकरी दिया कि नहीं, जरा हाथ उठा के बताइए। नहीं दिया? प्रेस वाला देखो भाई, उधर में जा रहा है। तुम भी मोदी से मिल के आए हो क्या? नहीं दिया। अब उल्टे पता है, तमाम सरकारी उपक्रमों को, सरकारी संस्थानों को, रेल, भेल, सेल, BSNL, संसार, सबको बेच करके अपने पूंजीपति मित्रों का जेबी तो फट गए। आप पेट में जाने वाला, पेट में जा रहा। तो जिनने कहा 16 करोड़ को नौकरी होनी चाहिए अभी तक, उसने करोड़ों की नौकरी छीन ली। निजीकरण करके जरा गुस्सा उधर भी करना। हमारी सरकार तो देने जा रही है, हमारी सरकार देने जा रही है, चिंता मत करना। झूठ की खेती सब दिन नहीं चलती। और आज तक एक उदाहरण बता दीजिए आप कि नीतीश बाबू कहे हो और ना किए हो। मेरी चुनौती है, कोई बात नीतीश बाबू अगर संकल्प से कहते हैं तो वो करते करते जरूर हैं। इसलिए संदेह मत करिएगा, जुमलेबाजों पर जो करना हो करिएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, झूठ की खेती कितना दिन चलेगी? आपके सामने तो आना सबको है ना। तब है कि 8 साल में कुछ नहीं दिया, 8वें दिन में आप लोग सब कुछ चाहते। तो मेरा विनम्र अनुरोध है आप सभी से, अधैर्य मत होइए। आपको समय से पहले ही सब कुछ मिलने वाला है। आपको समय से पहले मिलने वाला। हमारे देश के चौकीदार ने कहा कि 2022 तक
2022 तक हर किसानों को उसके लागत का दुगनी दूंगा। आया किसान भाई? आया? जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए तो सही। नहीं आया? आने वाला है। अब 2022 भी जाने वाला है। अब इनको भी जाने का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है। उसके बाद कहा 56 इंच का छाती है भैया, 56 का, 55 भी नहीं करता था, 56 का है। एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा। 10 सिर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और कहा था सीमा सरहद की चौकसी करूंगा। चीन ने डोकलाम में 2 गांव बना लिया, सच है कि झूठ है? गूगल वाला सब लोग जानते हैं। चीन ने डोकलाम में 2 गांव बना दिया। 56 इंची नजर नहीं आता है? नहीं। फिर कहा कि भैया दुए गांव ने बनाया, राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहा है, आ रहा होगा गूगल पर, पुल बना दिया। यहां तक कि नेपाल भी, अब नेपाल हमारा भाई है, बताइए, भारत छोड़िए, बिहार के ही आवाम अगर थूक देंगे तो नेपाल रहेगा नहीं। लेकिन नेपाल भी, जहां हमारे हजारों लाखों रिश्ते हैं भाई बहन के, बेटी दामाद का रिश्ता है, आपके यहाँ का भी होगा, नेपाल भी इस चौकीदार के इलाके का 7100 एकड़ भूमि पर कब्जा जमा लिया। ये बात जानते हैं कि नहीं? मैं गूगल पर आया था, दैनिक भास्कर में छपा था। तो ये 56 इंची का है कि 6 इंची का है, जरा बताइए। 6 इंची से भी नीचे है। तो जरा जुमलेबाजों से सतर्क होशियार रहना चाहिए मित्रों। और आपको, आपके माध्यम से मैं अपने गुरुजनों से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे आलोक भाई बता रहे थे, हमसे एक क्लास सीनियर थे डीएवी कॉलेज में, और आप सबको पता है मधेपुरा बहुत दूर नहीं है। चंद्रशेखर भले कमजोर है मगर करेजा 56 से भी ज़्यादा है। मैं उस संस्कार में पला हूँ जो अंबेडकर का संस्कार होता है, महात्मा फूले पेरियार का संस्कार होता है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर लोहिया का संस्कार होता है, जो भूपेंद्र बाबू और हमारे नवल किशोर भारती का संस्कार होता है। उस संस्कार में पल करके हम बदजुबानी नहीं कर सकते। वह इतनी बात जरूर कहते हैं साथियों, अररिया के महान, धरती के महान लोगों, कि चंद्रशेखर को प्रभु परमात्मा मालिक ने इतना बड़ा करेजा दिया है कि शेर के जबड़े में हाथ देकर के अतरी निकालने का ज्ञान है। आप सबको पता है, बड़ा आप सबको पता होगा, आप सबको पता है, बड़ा पहलवान भी जमानत गंवा के उधर से आ गया है। पता है कि नहीं? कहना पड़ेगा। सब लोग जान गए? हाथ उठा के बताइए। जान गए? ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है कि चाहे चोरी हो, बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, जहां इंसाफ मरेगा, चंद्रशेखर का मोबाइल 12 बजे रात में भी खुलता है। जहां इंसाफ मरेगा, मैं पूरे बिहार की चौकसी चाहे न कर सकूं, मगर मधेपुरा और अररिया की चौकसी करने का ज्ञान हमको है। इसलिए पुनः सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, पदाधिकारियों से, और जो चौथे स्तंभ है हमारे मीडिया के लोगों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों, आप भी चौथा स्तंभ है, नज़र रखिएगा। जहां इंसाफ मरेगा वहां अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इसको कोई टालेगा नहीं। मेरे हाथ में किताब है, आप देखते होंगे, बड़े पुलिस अधिकारी है ये। इनके बारे में बता देता हूं। किताब का नाम आप लोग पढ़ रहे होंगे, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या नाम है? परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, मतलब यही है, गूगल पर देख लेना। कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। ये कर्नाटक सरकार के सेवानिवृत्त डीजी हैं। ये कौन है? ये हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो साजिश करके चारा घोटाला में फंसा गया है,
उस केस का पुलिस की तरफ से 3 जांच कर रही थी एजेंसी, सीबीआई, कोर्ट और पुलिस, समान पुलिस। उस केस के ये मुख्य जांच अधिकारी थे। कौन थे? मुख्य जांच अधिकारी थे। इन्होंने किताब लिखा परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसके 26वें अध्याय में लिखा हुआ है द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद। क्या लिखा हुआ है? और आपका जो गूगल है उस पर आप प्रिंट करिएगा या बोलिएगा, बोल करके भी निकलता है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हिंदी, तो हिंदी में निकलेगा, फिर उसको पढ़िएगा। लालू यादव षड्यंत्र के शिकार हुए हैं कि लालू यादव को चोर बनाया गया है कि लालू यादव ने चारा खाया है, यह सत्य आपको मालूम हो, इसलिए इस किताब को साथ लेके चलता हूँ। वरना गूगल पर सबके है, थोड़ा भरोसा होगा कि किताब में लिखी बात, वो भी मुख्य जांच अधिकारी थे, इन्होंने लिखा, मैं बोलूँगा। एक जानकारी दिया आपको। मित्रों, अब हम सभी का क्या उद्देश्य है? मेरा घर ताकतवर हो, घर ताकतवर होगा तो समाज परिवार ताकतवर होगा, परिवार ताकतवर होगा तो समाज ताकतवर होगा, समाज ताकतवर होगा तो गांव ताकतवर होगा, गांव ताकतवर होगा तो पंचायत ताकतवर होगा, पंचायत ताकतवर होगा तो प्रखंड ताकतवर होगा, प्रखंड ताकतवर होगा तो जिला ताकतवर होगा, जिला ताकतवर होगा तो प्रदेश ताकतवर होगा, प्रदेश ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। ये बात समझते सब? किसी को कमजोर करके देश मजबूत किया जा सकता है? नहीं ना। तो देखिए, जब देश को ताकतवर बनाना है तो सभी को मिलजुल के रहना है कि नहीं? पर टैक्स लगाया है अनाज पानी, तो ये 14 समंदर पार जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो ये देश चमत्कार देखेगा, ये समय की बात है। सिर्फ भरोसे के लिए कहता हूं कि आप सुने होंगे ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनकी बात को सुने होंगे। ना सुने हैं तो मैं बता देता हूं, गूगल पर देख लीजिएगा, न तो यूट्यूब पर भी होगा। 272 में दिल्ली में सरकार बनती है, ठीक है, 303 बीजेपी के पास है, तो 272, 28, 3, 31 सीट न हुआ। 31 सीट का फर्क है भैया। बिहार ही जोर लगा देगा तो न झारखंड जाना पड़ेगा न उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इसलिए पूरे मुस्तैदी से इसमें साथ रहना है।